दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का पुस्तक है दोस्तों। और इससे हम ये वीडियो बना रहे हैं। सतारा से बम्बई राम जी सूबेदार की स्टोर कीपर की नौकरी छूट गई। नौकरी और बच्चों की शिक्षा के ख्याल से राम जी सूबेदार परिवार के साथ सतारा से बम्बई गए। बम्बई में वे लोअर पलर की डबक चाल में रहने लगे। आनंद राव और भीम बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने लगे। भीम को बम्बई में अपना खेलने का शौक पूरा करने का अवसर मिला। उसने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई और वह खुद कैप्टन बना और भीम की टीम की दूसरी टीमों से मैच शुरू हो गए। भीम का खेल प्राय लड़ाई झगड़े में बदल जाता और भीम अपने विरुद्ध पक्ष के लड़कों को खूब पीटता। पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ने का शौक भीम को नहीं था। स्कूली किताबों पर वह स्कूल जाते समय मार्ग में नज़र मार लेता था। बुद्धिमान और चतुर होने से वह इतने अभ्यास मात्र से स्कूल में अपनी पोजीशन बनाए रखता। परंतु कोर्स से बाहर की किताबें पढ़ने का भीम को काफ़ी शौक था। इस शौक से भीम में पुस्तक संग्रह करने का शौक पैदा हो गया। वह चाहता था कि पुस्तक उसकी अपनी हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भीम का यह शौक रामजी वेद सूबेदार को बहुत महंगा पड़ता था। बम्बई जैसे शहर में वह पेंशन के मासिक 50 रुपये में घर परिवार और लड़कों की पढ़ाई का खर्च चला रहे थे। भीम नई नई पुस्तकों के लिए पिता से जिद करता था और भीम जो भी पुस्तक मांगे रामजी सूबेदार शाम तक वह पुस्तक लाकर भीम को देते। परंतु इसके लिए सूबेदार को कितना कष्ट उठाना पड़ता था, इसकी कल्पना तक उस समय भीम को नहीं थी। भीम ने किसी पुस्तक की मांग की कि रामजी सूबेदार घर से बाहर चल देते। उस समय भीम की दोनों बड़ी विवाहित बहनें मुंबई में ही रहती थी। सूबेदार पहले अपनी छोटी बहनों के यहाँ जाते और उससे भीम की पुस्तकों के लिए जो कुछ 3-4 रुपये की आवश्यकता होती मांगते। यदि उसके पास रुपये न हो, कुछ तो 3-4 रुपये की आवश्यकता होती मांगते। यदि उसके पास पैसे ना हो तो सूबेदार बड़ी लड़की के यहाँ जाते। यही बड़ी लड़की के पास भी रुपये न होते तो सूबेदार उसमें से कोई जेवर मांग लेते। यह जेवर सूबेदार ने ही शादी में लड़की को दिया हुआ होता था। वह जेवर लेकर सूबेदार एक निश्चित मारवाड़ी के यहाँ जाते और 1 महीने के लिए जेवर गिरवी रखते और इस प्रकार भीम को मुँह मांगी पुस्तकें मिल जाती। पेंशन के रुपये मिलते और सूबेदार उस मारवाड़ी के यहाँ जाते और जेवर छुड़वाकर लड़की को दे देते। लड़कियाँ अपने पिता को जेवर देने से कभी इनकार नहीं करती थी और इधर भीम उस पुस्तक को सिरहाना बनाकर सो जाता। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बचपन के पुस्तक प्रेम से ही उनकी विशाल ग्रंथ संग्रहालय का निर्माण हुआ। नवयुग के आधार पर 13 अप्रैल 1947 का है ये भैया। एलिफेंस्टन हाई स्कूल सरकारी हाई स्कूल था, परंतु उसमें भी भीम को अस्पृश्यता के अभिशाप से अपमानित होना पड़ा। एक दिन गणित के अध्यापक ने भीम से बोर्ड पर गणित का एक प्रश्न हल करने को कहा। भीम जो ही बोर्ड की ओर बढ़ा तो ही कुछ सवर्ण हिंदू विद्यार्थी एकदम और एक साथ चिल्ला उठे, सर भीम को रोकिए। बात यह थी कि बोर्ड एक तख्त पर था और उस तख्त पर लड़कों के जलपान के डिब्बे रखे हुए थे। विद्यार्थियों ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए, तब भीम बोर्ड के पास जा सका। एक ब्राह्मण अध्यापक भीम को बात बात में उसकी जाति का उल्लेख करके अपमानित करते थे। एक दिन वह भीम से बोले, अरे तू महार है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। अपमान की चोट से भीम संतप्त हो गया। वह क्रोधावेश में बोला, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, यह पूछने का काम आपका नहीं। अगर आप फिर कभी अपने
आपने मेरी जाति का उल्लेख करके मुझे छेड़ा तो मैं कह देता हूँ कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जनता 14 अप्रैल 1934। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी तो था ही, निडर भी था। रामजी सूबेदार की यह प्रबल इच्छा थी कि भीम संस्कृत भाषा का प्रकांड पंडित हो, परंतु उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी क्योंकि भीम अछूत था। भीम और आनंदराव दोनों संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु संस्कृत के ब्राह्मण अध्यापक ने साफ कह दिया कि मैं अछूतों को संस्कृत नहीं सिखाऊंगा। लाचार होकर भीम और आनंदराव फारसी भाषा सीखने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मुझे संस्कृत भाषा पर अत्यंत अभिमान है और मैं चाहता था कि संस्कृत का अच्छा विद्वान बनूं, परंतु ब्राह्मण अध्यापक के संकुचित दृष्टिकोण से मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रहना पड़ा। नवयुग 13 अप्रैल 1947। आगे चलकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी मेहनत से संस्कृत का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह कहा जा चुका है कि भीम का पाठ्यक्रम से बाहर की पुस्तकें पढ़ने का काफ़ी शौक था। हाई स्कूल से छुट्टी होते ही भीम नियमपूर्वक पुस्तक पढ़ने के लिए चरनी रोड गार्डन में एक निश्चित स्थान पर जाकर बैठता था। उसी समय वहाँ सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री कृष्णाजी सेलूस्कर भी एक निश्चित स्थान पर बैठकर पुस्तक अध्ययन करते थे। भीम की नियम पूर्वक पुस्तक पढ़ने में तल्लीनता देखकर श्री कैलुस्कर ने उसका परिचय पूछा। भीम ने जब कुछ कहा सुना, भीम एक अछूत लड़का है, यह सुनकर वह चकित और खुश हुए। वह भीम को पढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तक देने लगे। कैलुस्कर आगे चलकर भीम के उज्जवल भविष्य में सहायक सिद्ध हुए। दोस्तों, अंबेडकर जीवन दर्शन, विजय कुमार पुजारी दोस्तों पुस्तक से वीडियो है। दोस्तों आइए।